सब चीज़ें बताऊँगा, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ये तक बताने वाला हूँ मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, ट्रेड में पास होना चाहते हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है? मैंने अपनी तैयारी जब की थी एएलपी सीबीट 2 की, तो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से पढ़े थे? मैंने बहुत सारे टॉपिक है जिनको बिल्कुल स्किप किया है। मैंने खुद वीडियो में बता रखा है कि मैंने 70% ही ट्रेड पढ़ी है, बाकी 30% ट्रेड को बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं पढ़ा उनमें से। तो ऐसे कौन-कौन से टॉपिक मैंने पढ़े हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक आपको स्किप करने चाहिए, ये मतलब हर कोई स्टूडेंट के मन में हमेशा सवाल रहता है और मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में, ट्रेड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और मतलब ये एक ट्रेड के लिए नहीं है, ठीक है? मैं प्रत्येक ट्रेड के लिए जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतने ट्रेड के लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट हूँ और इलेक्ट्रीशियन से मैंने ट्रेड किया है तो मेरे को फीटर का ज्ञान नहीं है। फीटर के मेरे पास एएलपी तो है ना, यहाँ पे जैसे एएलपी लग रहे हैं, तो वो ऑलरेडी जैसे कोई फीटर का भी होगा, कोई किसी का अदर ट्रेड भी होगी, तो वो उन सारे स्टूडेंटों से बात करके उन्हीं से आपका परिचय करवाऊँगा। तो कैसा रहेगा ये आपके लिए? तो मतलब अगर आपके इलेक्ट्रीशियन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। और अगर आपके अदर ट्रेड है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी वजह से रखी है। जिस स्टूडेंट की जो भी राय है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करे, कमेंट बॉक्स में हमें बताए, ताकि हम अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग-अलग एएलपीज़ को हायर कर सके, उनके साथ मैं वीडियो बना के आपको बता सकूँ कि आपको ये ट्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसने किस हिसाब से पढ़ी है। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत मायने रखता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इतने मायने रखता है कि जैसे अगर आप मतलब 50% ट्रेड है, उसको आप मतलब नॉर्मली आप पढ़ लेते हैं, ठीक है? 100% ट्रेड आप पढ़ते हैं और अगर आपको मिल जाए कि 60%, 70% अगर आपको ट्रेड पढ़नी है, 50%, 60%, 70%, तो कहीं न कहीं 30% का मेथड तो आपके माइंड से हट जाएगा। उसी को आपको पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, उसी पे आपको बार-बार मेहनत करनी है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ पर हम ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, ज़्यादा उस चीज़ का रिवाइज़ कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल एक हमारी तैयारी में 4 चाँद लग जाते हैं। तो ये 4 चाँद लगाने के लिए मेरे भाइयों मैं हूँ। तो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, अगर आपका ट्रेड के मामले में कोई भी टॉपिक है, तो मैंने आपसे पहले भी बोल दिया, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मैं ट्रेड में आपको 100% पास करवा दूँगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपकी रहेगी, मेहनत आपको करनी है, नोट्स आपको बनाने हैं, पढ़ना आपको है, कोर्स आपको लेना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, सारी चीज़ें आपको करनी है। ओनली फॉर वो जो दिशा होती है, वो मैं ज़रूर दे सकता हूँ और दिशा देने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा मेरे भाइयों। बस आप अपनी एग्ज़ाम तक मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, अच्छे तरीके से जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपके एक डाउट से बहुत सारे स्टूडेंटों का भला होता है और मतलब मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, स्टूडेंटों को ये और डाउट है, मैंने कितने क्लियर कर दिए हैं और कितने क्लियर अभी तक नहीं किए हैं। तो इन सारी चीज़ों का पता मुझे तब चलेगा जब आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट भी कर देंगे। लेकिन योगेश भाई आप बता तो रहे हो, लेकिन ये वीडियो लेकर कब आओगे? ये भी डाउट है आपके मन में। तो मेरे भाइयों वीडियो बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा मैं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो। ठीक है? प्यार और सपोर्ट कैसे रहेगा? एक तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ, मुझे चाहिए, या फिर मुझे ये नोट्स चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, मुझे इलेक्ट्रीशियन के चाहिए, मुझे फिटर के चाहिए, कौन-कौन सी ट्रेड के मेरे पास कमेंट आएँगे, उसी हिसाब से तो मैं एएलपी से पूछूँगा, बाकी उनसे बात करके उनके जो उन्होंने ट्रेड में कैसे पढ़ा है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किस इम्पोर्टेंट टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं। तो इन सारी चीज़ों का पता तभी तो लगा पाऊँगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट फिटर का कमेंट करेगा ही नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि फिटर की भी वीडियो बनवानी है, ठीक है? तो ये चीज़ों का आपको ही पता है ना भाई कि मेरे ये ट्रेड है, तो मुझे इस चीज़ की नीड है, मेरी ये ट्रेड है, मुझे इस चीज़ की नीड है, मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, किस एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कौन से कोर्स परचेज़ करने चाहिए, कौन सी बुक को किस प्रकार से पढ़ने चाहिए, ये सारे कमेंट आपके होंगे, तो मुझे अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। तभी तो मैं आपके लिए इतनी बेहतरीन वीडियो बना पाऊँगा। तो मेरे भाइयों, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, तो उसमें मेहनत मेरी है। मेहनत मैं अच्छे तरीके से करूँगा, अच्छे तरीके से आप सब सब भाइयों को अच्छे से अच्छी चीज़ें दिलाता रहूँगा एग्ज़ाम तक। तो मेरे भाइयों डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रेड में बेशक ट्रेड डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। इस बात का वादा मैं करता हूँ आपके साथ।
लेकिन मैंने पहले भी बता दिया है आपको, सब चीज़ आपको करनी है, पढ़ना, मॉक टेस्ट, नोट्स बनाना, बुक्स रीडिंग, रिवाइज, डायरेक्शन, सब चीज़ें करनी आपको हैं। मैं ओनली आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया है, आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती में सुधार कीजिए, और अगर आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डायरेक्शन अगर आपकी गलत हो रही है तो डायरेक्शन सुधारने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो आप वीडियो में कमेंट करें कि हाँ योगेश भाई, हमें ये चीज़ चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, कौन कौन से कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है ये तक बताने वाला हूँ मैं आपको। तो सोच लीजिए आपके लिए ये वीडियो जिसमें आपको सपोर्ट दिखाना है ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले, और आने वाली वीडियो वो कब आएगी, बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। जब मैंने जिम्मेदारी ली है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। लेकिन इससे मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है भाई, मैं मतलब 2-5 मिनट आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपने काम पे फोकस कर लेता हूँ। आपका काम ही है 24 घंटे पढ़ना, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी पूरी आपकी। आपको मैं बता रहा हूँ, बताने के बाद में मैं चला जाऊंगा, समझना आपको है, पढ़ना आपको है, सारी चीजें करनी तो आपको है। तो मेन जिम्मेदारी आपकी रहती है, लेकिन फिर भी जितने मुझसे एफर्ट्स लगेंगे वो सारे एफर्ट्स में लगाने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये अनाउंसमेंट, छोटी सी अनाउंसमेंट, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लाइक सब्सक्राइब की बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।